Okay, right. So we're discussing about the blood-brain barrier. अच्छा, to prevent circulating blood substances, example bacteria, drugs from reaching the central CSF, cerebrospinal fluid or central nervous system formed by four structures. अच्छा, ये जो blood-brain barrier है आपके पास, which I discussed in the last lecture if you remember, this is the blood-brain barrier. किन चीज़ों को रोकता है? टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, राइट? उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज, फाइन. तो बैक्टीरियाज को ये ब्रेन के अंदर जाने नहीं देता, राइट? अच्छा, सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है? ये फोर स्ट्रक्चर्स है जो कि इसको बनाते हैं. सबसे पहले हमारे पास टाइट जंक्शंस होके बिटवीन नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल्स. तो ये टाइट जंक्शंस होते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. थर्ड थिंग क्या है? पेरिसाइट्स. फोर्थ थिंग है पेरिसाइट्स, sorry, astrocyte food processes. I discussed them in very detail. Okay, so glucose and amino acids can cross slowly by carrier mediated transport mechanism. Do you remember glucose, amino acids ये पास कर जाते हैं. non polar lipid soluble non-polar और lipid soluble substances cross rapidly via diffusion. तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमारे पास जो नॉन पोलर और लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है ना, वो आसानी से क्रॉस करते हैं. नॉन पोलर जैसे कि हमारे पास आया H2O, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, उसके बाद है चार्ज मॉलिक्यूल्स. चार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स. सो circumventricular organs with fenestrated capillaries and no blood-brain barrier allow molecules in blood to affect brain function. राइट, इसका मतलब क्या है कि सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के जो कि क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चाहे जो भी हो, जो भी जैसे भी मॉलिक्यूल्स हो, उन मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करते हैं, फाइन, कि वो ब्रेन तक कांटेक्ट करें या ब्रेन के साथ कांटेक्ट करें टू अफेक्ट ब्रेन फंक्शन. एग्जांपल कौन कौन से? सबसे पहला वाला जो एरिया है दैट इज़ द एरिया पोस्ट्रेमा. फाइन, दैट इज़ एरिया पोस्ट्रेमा. वॉमिटिंग आफ्टर केमोथेरेपी. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पे किस चीज़ का, टॉक्सिन का एग्जांपल दिया था, राइट? लेकिन एक और एग्जांपल है जिसका नाम है केमोथेरेपी. अब केमोथेरेपी हम कब करते हैं? केमोथेरेपी हम देते या कैंसर वाले पेशेंट्स को, राइट? केमोथेरेपी हम कैंसर वाले पेशेंट्स को देते हैं. तो केमोथेरेपी जाहिर सी बात है दिस विल एंटर इनटू योर ब्लड, राइट, थ्रू द इंट्रावेनस लाइन. ओके, फॉर एग्जांपल आपके वेंस के अंदर देते हैं ना केमोथेरेपी, तो व्हेन इट एंटर्स इनटू योर वेंस आफ्टर दैट थ्रू योर ब्लड, दिस केमोथेरेपी एजेंट कैन रीच इन द एरिया पोस्ट्रेमा. एरिया पोस्ट्रेमा को स्टिमुलेट करता है. एरिया पोस्ट्रेमा आगे जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस को स्टिमुलेट करता है. न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस से मोटर फाइबर्स निकलती है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं, राइट? फिर वही मोटर फाइबर्स एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से एसोफेगस, स्टमक से सबसे पहले फूड आता है एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस से वो जाता है हमारे मुंह के बाहर, विच इज़ कॉल्ड एज वॉमिटिंग. सिंपल. अच्छा, एक तो हो गया एरिया पोस्ट्रेमा, राइट? उसके बाद है OVLT, ऑर्गेनम वास्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस, विच इज़ द आल्सो ऑस्मोरिसेप्टर. ये एक ऑस्मोरिसेप्टर है. और न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट टू इंटर सर्कुलेशन, न्यूरोहाइपोफाइसिस. एक तो ये OVLT में होता है, एक एरिया पोस्ट्रेमा में होता है. वो किस तरह से टिक मैंने लगाया, एरिया पोस्ट्रेमा, OVLT. उसके अलावा थर्ड कहाँ पे होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर, राइट? न्यूरोहाइपोफाइसिस किधर है, किधर गया न्यूरोहाइपोफाइसिस? ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ओके, द अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो यहाँ से जितने भी हार्मोन्स बनेंगे, ADH, ऑक्सीटोसिन, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर आके एंटर करेंगे, फाइन. ADH और एक्सीटोसिन. ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शन, एग्जांपल स्ट्रोक, वेजोजेनिक एडिमा. हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स जैसे कि मैनिटोल कैन डिस्टर्ब द ब्लड ब्रेन बैरियर. इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस, फाइन. सो इन द नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द वॉमिटिंग. ओके, वॉमिटिंग सेंटर्स कौन कौन से? लेट मी टेल यू हियर. Coordinated by nucleus tractus solitarius in the medulla, which receives information from the chemoreceptor trigger zone, right? Chemoreceptor trigger zone located within area postrema, pronounced postrema, and fourth ventricle. GI tract via vagus nerve, vestibular system, and central nervous system. Listen very carefully, okay? Listen here. Through diagram I will explain. ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, कौन सा कलर है ये? What color is this? This is blue color, okay? And this blue color area is called as the nucleus tractus solitarius. Fine. So ये बहुत ही मेजर न्यूक्लियस है, राइट? अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस है ना, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरिया पोस्ट्रेमा. ये आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इन द
ऑरेंज कलर, सबसे पहले ये कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? एरिया पोस्ट्रेमा से। फाइन, दिस इज़ द फर्स्ट लोकेशन, राइट। उसके अलावा ये कहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? दीज ऑल्सो रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वेस्टिब्यूलर सिस्टम, राइट। ये हमारे पास है वेस्टिब्यूलर सिस्टम, राइट। मस्करेनिक हिस्टामिन रिसेप्टर, इनको छोड़े आप। सेकंड कहाँ से रिसीव करता है? वेस्टिब्यूलर सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन योर ईयर्स, ओके फाइन, इट इज़ प्रेजेंट इन योर ईयर्स, राइट, ओके। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस। उसके बाद है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में, राइट। फिर थर्ड कौन सा है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। तो ये जितने भी एरियाज़ है आपके पास, इनका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाता है? यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में, राइट। ओके, सो नाउ यू मस्ट लिसन वन थिंग। अच्छा, ये क्या था हमारे पास? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड एडजेसेंट वॉमिटिंग सेंटर्स न्यूक्लियर रिसीव इनपुट थ्रू 5 मेजर रिसेप्टर्स, राइट। तो ये कहाँ से रिसीव करते? इनपुट थ्रू 5 मेजर रिसेप्टर्स, जैसे कि हिस्टामिन, H1, मस्करेनिक, न्यूरोकाइनिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, राइट, ओके। नाउ यू मस्ट लिसन वन थिंग। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन, राइट। उसके बाद है D2 यानी डी डोपामिन के रिसेप्टर्स एंड न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट ट्रीट केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, फाइन, ओके। अच्छा, क्या है कि जब एंटागोनिस्ट देते हो ना, कुछ एंटागोनिस्ट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लिसन वेरी केयरफुली, देयर आर फ्यू ड्रग्स, ओके, फ्यू ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स होते हैं एंटागोनिस्ट्स, जो कि क्या करते हैं? ये जो न्यूरोकाइनिन, D2, 5H2, राइट, ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये 3 रिसेप्टर्स, राइट। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, जब आप इन ड्रग्स देते हो ना, इन ड्रग्स को, तो वो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको बंद कर देते हैं, फाइन। जब ये रिसेप्टर्स बंद होंगे ना, ये रिसेप्टर्स जब टर्न ऑफ होंगे, ओके, ये रिसेप्टर्स जब क्या होंगे? ये रिसेप्टर्स जब टर्न ऑफ होंगे, फाइन। ये पहला रिसेप्टर, ये दूसरा रिसेप्टर, ये तीसरा रिसेप्टर, राइट। जब ये रिसेप्टर्स टर्न ऑफ होंगे तो उसके बाद केमोथेरेपी की वजह से वॉमिटिंग नहीं होगी पेशेंट को, फाइन, ओके। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जब आप केमोथेरेपी वाला ड्रग देते हो ना पेशेंट को, उसके साथ आपने कुछ ऐसा ड्रग देना है जो कि न्यूरोकाइनिन को वो बंद करे, D2 रिसेप्टर को बंद करे, और 5H2 रिसेप्टर को, वो 5HT3 रिसेप्टर को टर्न ऑफ कर दे। अगर ये तीनों रिसेप्टर टर्न ऑफ होंगे तो केमोथेरेपी के बाद पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं होगा, राइट, ओके। उसके बाद ये है कि H1 एंड M1, फाइन। H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट ट्रीट मोशन सिकनेस, H1 एंटागोनिस्ट ट्रीट हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, राइट, ग्रेविडेरम, राइट। तो ये क्या है हमारे पास? अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ड्रग्स देंगे एंटागोनिस्ट, राइट, यही फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पे इन 3 रिसेप्टर्स को बंद कर रहे थे, राइट,